ओम शांति। इससे पहले हम आज का सेशन शुरू करें, कुछ समय के लिए अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित करें और जितने भी लेयर्स हैं, जितने भी हमने आइडेंटिटी बनाई है, उन सबको साइड करते हुए मन में बस एक ही भावना रखें कि मैं ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान ज्योति बिंदु हूँ। बस इस संकल्प से परमात्मा के साथ हम योग लगाएंगे और इस हीलिंग के सेशन को हम शुरू करेंगे। तो पहले परमात्मा का ध्यान करेंगे। चलिए, कुछ समय के लिए अपने सभी लेयर्स को यहीं छोड़कर एक ही शुभ संकल्प करें। मैं परमात्मा की संतान हूँ। जैसे परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे ही मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। अपने आप को मैं इन 5 तत्वों के देह से और देह की दुनियाओं से, इन सब से दूर उस छठे महतत्व में जो परमात्मा का भी निवास स्थान है, तो मुझ आत्मा का भी निवास स्थान है। उस छठे महतत्व में मैं स्वयं को परमात्मा के सानिध्य में देख रही हूँ। वे ज्योति, मैं भी ज्योति। ये छठा तत्व, ये महान तत्व है, परम तत्व है, जो असीम शांति से भरा है। यहाँ मैं आत्मा शांत स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। ना यहाँ विकल्प है, यहाँ शुद्धता है, पवित्रता है। यहाँ मैं आत्मा सच्चे आनंद का अनुभव कर रही हूँ।
ये मुझ आत्मा का घर है। न सुख है, न दुख है, न कर्म है, न फल की चिंता है तो बस मैं और मेरे पिता परमात्मा। वे भी मेरी तरह ज्योति है, मैं भी उनकी तरह ज्योति हूँ, चमकती हुई ज्योति। उस परम ज्योति परमात्मा से प्रकाश को स्वयं के अंदर आते हुए देख रही हूँ। शांति है, सत्यता है, यहाँ जीवन की स्पष्टता है। उस परमात्मा का सानिध्य है यहाँ। ना कोई प्रश्न है, ना ही उत्तर है। हर हलचल से परे मैं आत्मा अपनी स्थिर अवस्था में हूँ। स्थिर अवस्था परमात्मा के साथ मुझ आत्मा का संबंध जोड़ रही है। और मैं उनसे शक्ति प्राप्त कर रही हूँ। देखिए, इन 5 तत्वों के संसार से इस 5 तत्वों के देह में मैं प्रवेश करती हूँ। उसी परम शक्ति परमात्मा की शक्ति को स्वयं मैं अनुभव कर रही हूँ। मुझ द्वारा वो शक्ति चारों ओर फैल रही है। ओम शांति शांति शांति। पूरे दिन में अगर हम इस प्रकार
थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अपने आप को इस संसार से डिस्कनेक्ट करें और परमात्मा से कनेक्ट करें। बार बार ये अभ्यास करने से डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट इतना सुंदर ये अभ्यास हो जाएगा कि आपको जब कोई प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम में कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। नहीं तो मैक्सिमम हम लोग प्रॉब्लम के साथ खुद कनेक्टेड हो जाते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम किसी भी प्रकार से आई हो, किसी भी प्रकार से आई हो। लेकिन जब हम उस प्रॉब्लम के साथ अटैच हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तब हमारे अंदर वो फीलिंग्स, सुख और दुख की अनुभूतियां शुरू होती हैं। लेकिन जब हम किसी भी समस्याओं के साथ अटैच नहीं होते, कनेक्ट नहीं हो जाते, तो फिर ना हमें उस समस्या के दुख और सुखों का फील होगा। और सबसे बड़ी बात है, जब हम कोई चीज़ से अटैच नहीं होते हैं तो प्रॉपर जजमेंट कर पाते हैं, सही जजमेंट कर पाते हैं। हमें याद आता है, बहुत पहले एक किस्सा सुनाया करते थे। एक बहन थी, वो बहन जब भी कोई उससे पूछता था कि तुम्हारा किसी से स्नेह है, तो कहती थी मैं किसी को प्यार नहीं करती, मैं किसी से अटैच नहीं हूँ, अटैचमेंट मेरा कभी होता ही नहीं है। इस प्रकार से वो बार बार कहा करते थे। एंड वन फाइन डे उनका बेटा बीमार हुआ। जैसे ही बेटा बीमार हुआ तो इस बहन वहीं थी, घर में ही थी, एक लौता बेटा था। तो बीमारी के बीच में रात को उसने अपनी माँ को उठा के कहा, माँ मेरा गला सूख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, तुम मुझे शहद दे दो ताकि उसे थोड़ा सा चाट लूँ, ताकि गला जो है वो ये हो जाए। तो माँ ने कहा अभी का भी देती, और वो फटाफट लाइट ऑन किया, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, जो शहद उसे रोज मिल जाती थी वो शहद नहीं मिल रही है। और उसने दरवाजा घर का खोला, भाग के इधर पड़ोसियों के घर ठोक ठोक के बोलती शहद चाहिए शहद चाहिए, मेरे बेटे को कुछ हो रहा है। तो किसी तरह शहद मिला, उसने बेटे को चटा दिया। फिर सब लोग घर चले गए, वो अपने बेटे के पास बैठी थी, बेटा भी सो गया। तो वो वहाँ बैठे बैठे कहने लगी, मन में सोचने लगी ये क्या था। क्योंकि जैसे ही उस बेटा सोया और वो सामने देखती है वहाँ शहद का बोतल पड़ा है, और इतना समय वो शहद की बोतल उसे नजर नहीं आई, सामने ही पड़ा था लेकिन उसे नजर नहीं आया। तब उसने अपने आप से कहा, हाँ, कि जब हम समस्या से अटैच हो जाते हैं, सामने ही समाधान होता है लेकिन हमें नहीं मिलता। ये किस्सा हम क्यों सुना रहे हैं? कई लोग ये समझते हैं साधना का मतलब हर चीज से परे हो जाना है। राजयोग का अभ्यास करेंगे तो हमें घर गृहस्थी सब चीजों से दूर जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर गृहस्थी में रहते हुए परमात्मा ने हमें कमल पुष्प समान जीवन बनाने की बात कही है। कमल पुष्प समान, कमल कोई पानी छोड़ के नहीं चला जाता, वो पानी के अंदर ही होता है। और आप शायद जानते होंगे कमल के 9 फैमिली मेंबर्स होते हैं जो पानी के भीतर होते हैं, और एक कमल ही होता है जो पानी से ऊपर होता है। आपने शायद देखा भी होगा। तो वो पानी से ऊपर होता है, होता अटैच सभी 9 के 9 फैमिली मेंबर्स से है, लेकिन फिर भी जब देखा जाए तो वो पानी के ऊपर होता है, वो डिटैच रहता है। इसीलिए इस अवस्था में होने के कारण कमल का प्रयोग
पूजा और आराधना के लिए किया जाता है। उसको हर फूलों में श्रेष्ठ फूल माना जाता है, पवित्र फूल माना जाता है। क्यों माना जाता है? कीचड़ में रहते हुए कीचड़ नहीं लगती उसे। ये है कमल पुष्प समान जीवन। राजयोग से हम अपना जीवन कैसे बना रहे हैं? कमल पुष्प समान। कमल पुष्प समान अर्थात दुनिया में रहेंगे, दुनिया वालों के साथ रहेंगे, संबंधों में निभाएंगे, सब कुछ करते हुए, लेकिन उनसे जो प्राप्त हो रहे सुख और दुख से अलग है। इसलिए आप सबने वो हिंदी का एक बहुत पुराना गीत है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हर चीज से, कांटे मिले ओके, फूल मिला ओके, जो मिला ओके, हर चीज में मैं ओके हूं। इसे कहते हैं लोटस लाइक लाइफ। और इसी लाइफ को बनाना ये है अपने संबंधों को हील करना। बहुत हर्ट का एक्सचेंज हो गया है हमारे संबंधों में। एक दूसरे के साथ हमारी जो लेन देन हुई है संबंधों में, वो स्नेह की जगह द्वापर युग के बाद से धीरे धीरे ईर्ष्या, द्वेष, हाँ, स्वार्थ, इन भावनाओं ने जगह ले ली है। संबंध एक्चुअली आप देखो तो ये एक संस्कृत शब्द है, और इस संस्कृत शब्द का अर्थ है संबंधन, यानी समान स्नेह का बंधन है ये, जहां कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, जहां प्राप्ति नहीं, खोना नहीं, कुछ भी नहीं, समान है। आप और मैं एक समान, ये है संबंध। लेकिन जैसे जैसे द्वापर युग प्रवेश होता है, ये संबंधों में धीरे धीरे मैं बनाता है, मैं बड़ा आप बड़े, मैं आप, मैं आप, मैं आप, फिर धीरे धीरे मैं ही मैं हूं, मैं। और जब ये मैं फोर्स हो जाता है, इसको अभिमान कहते हैं। जब ये मैं का अभिमान बढ़ने लगता है तो संबंधों में द्वेष और कंपटीशन लेने लगता है। आजकल आप देखो कलयुगी संसार में माता पिता बच्चों से और बच्चे माता पिता से भी कंपटीशन करने लगे हैं। भाई बहनों का कंपटीशन है, भाई भाई का कंपटीशन है, जबकि ये तो संबंध है ना। हस्बैंड वाइफ का कंपटीशन है, वाइफ का हस्बैंड से किसका कंपटीशन है? और कंपटीशन का मतलब मैं सही ये गलत, ये सही मैं गलत, यही कंपटीशन है। कहीं ना कहीं हर एक के अंदर सूक्ष्म रीति से ये अभिमान आता गया है, और हम इसे समझ नहीं पाए, हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि ये अभिमान हमारे भीतर आ रहा है। और जब अभिमान भीतर आता है तो वो एक दीमक की तरह धीरे 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 संबंधों के अंदर के सुख को और मधुरता को खत्म कर देता है। इसलिए जब संबंध में सुख और मधुरता खत्म हो जाती है तो वो बंधन बन जाता है। इसलिए आज लोगों को संबंध बंधन लगता है। देयरफॉर लिव अलोन कल्चर शुरू हो गया, अकेले रहना अच्छा लगता है, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं सुख और मधुरता संबंध में रही नहीं। आप सोच के देखना। हाँ? और इसीलिए कलयुग के एंडिंग में आते आते आज संसार उस जगह खड़ा है जहां मधुरता ना होने के कारण और संबंध में स्नेह और सुख ना होने के कारण झगड़ालू संसार बन गया है।
फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। जहां स्नेह होता है वहां झगड़ा नहीं होता। हाँ? आज एक व्यक्ति का अपने शरीर के साथ भी संबंध ठीक नहीं है, इस बॉडी के साथ भी हमारा संबंध खराब है। आप सोच के देखो, अगर कोई व्यक्ति हमें गलत भावना से या कुछ डांट देता है, हम क्या करते हैं? आप में से कई लोगों को यह हैबिट होगी, तो क्या करेंगे? गुस्सा शरीर पे निकालेंगे, खाना नहीं खाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे, चीजें फेंक देंगे। लेडीज जनरली क्या होता है, वो यही करते हैं, खाना नहीं खाएंगे। तो आपने किसके साथ संबंध बिगाड़ा? अपना इस शरीर के साथ। इस शरीर को जो चाहिए था आपने नहीं दिया, आपने इसके साथ। जब मेरा अपने शरीर के साथ ही तालमेल ठीक नहीं है, तो मैं दूसरों के साथ कैसे तालमेल ठीक रख सकती हूँ? फिर इस शरीर के साथ जुड़े हुए संबंध है, उनके साथ कैसा तालमेल ठीक रख सकती हूँ? सबसे पहला मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है, यानी ये शरीर, इसका मुझे ध्यान रखना है। कॉन्शियस नहीं हो जाना है, ध्यान रखना यानी जितना चाहिए उसको प्रोवाइड करना है, एक्स्ट्रा ध्यान नहीं रखना, बस पूरा दिन इसी के पीछे लगे रहने। जितना इसे चाहिए मैंने उतना ध्यान रखा, ये मैनेज करना आना चाहिए। लेकिन कलयुग में ये सारे संबंध सारे खराब हो गए। इन सबको हील करने के लिए सबसे पहले परमात्मा ने हमें सिखाया कि संबंधों को हील करने के लिए सबसे पहला अपना और अपने इस देह का संबंध, इसको हील करो, बाद में आगे चलना। मेरा इसके साथ कैसा संबंध है, चेक कीजिए। आप में से कौन कौन कहता है और जिसको 100% निश्चय है, हाँ यकीन है, मेरा अपने शरीर के साथ अच्छा संबंध है? एनीवन जो कहता है हाँ बहुत अच्छा संबंध है, वो जरा हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं, देखिए कोई भी नहीं है। तो इसीलिए हीलिंग द रिलेशनशिप में पहला स्टेप है हील योर बॉडी। हील योर बॉडी। आपको आज हम एक छोटी सी यात्रा दिखाना चाहते थे। मैं समझती हूँ अगर बहन फोटो दिखा देते। हमारे संबंधों के साथ कैसा तालमेल रहा, आज एक छोटे से पिक्चर के साथ आपको ये दिखाना चाहती हूँ। जो हमें परमात्मा पिता ने ज्ञान दिया, और वो क्या था? प्रकृति का और पुरुष यानी आत्मा का तालमेल। अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। और ये वंडरफुल स्टोरी क्या बता रहा है? हाँ, ये वंडरफुल स्टोरी क्या बता रहा है कि जब मेरा अपने प्रकृति के साथ संबंध अच्छा था, दैट वाज कॉल्ड एज सतयुग। ये समय था सतयुग, जहां मैं आत्मा सतो प्रधान कहलाती थी, लाइक ए गोल्ड। इसीलिए मेरा इस शरीर के साथ जो तालमेल था, इट वॉज वंडरफुल। निरोगी काया थी सतयुग में। एंड जब वर्णन करते हैं तो सतयुग में हम कहते कंचन काया थी, कंचन काया। ना रोग है ना शोक है, बड़ा अच्छा तालमेल है। नो ग्रेजुअली ये तालमेल शरीर के साथ ही नहीं लेकिन संबंधों के साथ भी बिगड़ा, और ये त्रेता युग की प्रवेशता हुई, जहां आत्मा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सतो गुणी हो गई। अब आप सोचेंगे ये सतो प्रधान, सतो गुणी, ये क्या शब्द है? सतो मीन्स सात, प्रधान मीन्स परफेक्ट। आत्मा के 7 बेसिक
क्वालिटीज हैं जिसमें वो परफेक्ट थी, तब वो सतो प्रधान कहलाती है। जैसे कलर्स में 4 बेसिक कलर्स कहते हैं, जिसे मिक्स करके अनेक कलर बनता है, ऐसे ही ये 7 मेन क्वालिटीज थी, जिसके कारण वहां पर आत्मा के अंदर बहुत सारी कलाएं आ जाती थी। दिस 7 क्वालिटीज लीड्स टू 16 आर्ट ऑफ लिविंग्स। बोलने की कला, देखने की कला, सोचने की कला, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, मिलन की कला, फ्रेंडशिप की कला, डांस की कला, सिंगिंग की कला, राज्य चलाने की कला, चलने की कला, ये सर्व कलाएं हमारे अंदर पूर्ण थी। इसीलिए द पीरियड ऑफ सतयुगा हम आत्माएं स्वयं को ह्यूमन बीइंग्स नहीं कहते थे, मनुष्य नाम नहीं मिलता था, मनुष्य तो बाद में नाम आने लगा, लेकिन यहाँ आत्माओं का स्टेज इतना अच्छा था कि वी यूज टू कॉल एज देवी देवता। आप कहेंगे मैडम वो देवी देवता, आप सब भी जानते हैं, इट इज प्रूव्ड एक्चुअली। आप ध्यान से सोचना, जब भी आप कहीं मंदिर जाते हैं या होली प्लेसेस जाते हैं, हिंदुइज्म में वो पूछते हैं आपकी कुल देवी कौन थी या कुल देवता कौन है। कुल देवी या देवता की आप पूजा करते हैं, आप यानी किसी देवताओं के वंशज है ना। कुल देवी का मतलब क्या, मेरी कुल की वो बड़ी है, उनसे मेरा कुल निकला है, तो नॉर्मल है ना कि ये हम देवी देवताओं के वंशज हैं। लेकिन कैसे कहें देवता स्वयं को, क्योंकि जब हम द्वापर युग में आते हैं, इस पर्टिकुलर एज में आते हैं, हमारा अपने साथ का तालमेल खत्म होकर अभिमान आ जाता है, और संबंधों में अभिमान की प्रवेशता, संबंधों में अभिमान की प्रवेशता ऊंच और नीच की भावना ले आता है। इसीलिए भक्ति में भी नीच और ऊंच की भावना आ गई। एक तरफ कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव भगवान के लिए, और दूसरी तरफ हम कह देते हैं कि आप स्वामी हैं, हम आपके दास है, चरणों की धूल है। रिमेंबर, आज एक बच्चा अपने माता पिता को आकर कहे हम तो आपके चरणों की धूल हैं, माता पिता को कैसा लगेगा। हम द्वापर युग से यही करते आए, ऊंच और नीच की भावना लेके आए, और ये भावनाएं आने का कारण क्या था, अभिमान। और धीरे धीरे इस अभिमान ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि हम आत्माएं कलयुग में आते आते, आप एकदम नीचे देखना, तमो प्रधान बन जाती। तमो, तमो मीन्स ऑल द 7 क्वालिटीज आर गॉन, बस ट्रेसेस पड़े हैं, तमो प्रधान बन जाती। इसीलिए बुराइयां हम पर इतनी जल्दी प्रभाव डालती हैं कलयुग के एंडिंग में, और इन बुराइयों के आधार पर हमें संसार का ही सर्वनाश करने के लिए तैयार बैठे। वेरी फाइनली हम संसार का सर्वनाश कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू से कि हाँ हम ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे। हम अपने ही संसार को खत्म कर रहे हैं जिसमें हम रहते हैं, और इसका मुख्य कारण और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं, ये संबंधों में उतार चढ़ाव। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जितना आप आत्मा समझकर अपने 7 क्वालिटीज को री इन्वोक करोगे, अंदर की जागृत करोगे, और जो कमी है वो मैं भरूंगा। मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम बैठते हैं, हम ये सोचते हैं आई एम ए पीसफुल सोल, ठीक है मैंने अपनी वो क्वालिटी बढ़ाई, हाँ आई एम ए पीसफुल सोल, और फिर जैसे ही मैंने कहा कि मैं परमात्मा यानी शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं, तो जो पीस लैक कर रही है ना, थोड़ा बहुत कमी हो रही है, वो भगवान भरेगा। लेकिन मैं अपने आप को कहूं मैं तो नीच हूं, मैं तो अशांत हूं, मैं तो टेंशन वाली हूं। अब आप एक तरफ कह रहे हो आप टेंशन वाली हो,
और दूसरी तरफ कह रहे हो मैं शांति के सागर भगवान की संतान हूं, दोनों ऑपोजिट नहीं हो गए। आपने मैग्नेट देखा है? हाँ? आप कोई दो चीजों को, चलो मैग्नेट पे छोड़ दो, आप दो वायरों को आपस में जोड़ना चाहते हैं, एक वायर के अपने प्लास्टिक निकालते, दूसरों की निकाली ही नहीं और बांधो आप वायर को, अब कनेक्शन हो जाएगा वायर का? नहीं होता है, दोनों की प्लास्टिक निकालनी पड़ती है, फिर बांधना पड़ता है, तब जाके वो वायर्स का कनेक्शन होता है। उसी प्रकार मैं अशांत हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, एंड देन आई एम सेइंग भगवान तू कुछ कर, व्हाट कनेक्शन इज इट? कनेक्शन क्या है? इसीलिए हम बैठते तो भगवान के पास है, परमात्मा से है, लेकिन कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? दिस इज द प्रॉपर रीजन। इसलिए हीलिंग होती नहीं, इसलिए हीलिंग होती नहीं। तो परमात्मा से हील करना है तो बी लाइक ए गॉड्स चाइल्ड, परमात्मा जैसा। बाबा, हम परमात्मा को बाबा कहते हैं, बाबा समान बनिए, अर्थात ओशन ऑफ पीस है वो, शांति के सागर है। मैं शांत स्वरूप हूं, इतना तो याद कीजिए। जो अशांति है वो परमात्मा अपने आप हटा देगा, वो उनका कार्य है, उनको करने दीजिए। हाँ, जैसे एक बच्चा होता है, समझो वो खेल खेल रहा है, खेलते खेलते नीचे गिर जाता है, पांव हाथ उसके खराब हो जाते हैं, माँ आती है, माँ के पास आके कहता है मैं खराब हो गया, तो माँ क्या करती है? उसको साफ करती है। लेकिन उसको माँ के पास जाने के लिए उस संबंध को समझना पड़ता है। वो जानता है ये मेरी माँ है, मुझे साफ करती है, क्योंकि मैं भी साफ हूं, वो भी साफ है। दैट इज हाउ वी हील। तो इसीलिए ये थॉट क्रिएट कभी मत करना मेडिटेशन में, कभी भी वर्जित है, वर्जित है। डोंट यूज द वर्ड्स नेगेटिवली, कोई भी नेगेटिव वर्ड्स शब्दावली का मेडिटेशन में प्रयोग वर्जित है। ओके, यस। तो अभी हम मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, जैसे हमने कल बात की थी। वी विल हील अवर सेल्फ, वी विल हील अवर रिलेशन विद दिस बॉडी, वी विल हील अवर रिलेशनशिप विद गॉड। जो हमने भगवान के साथ रिलेशन बनाए, इतने सुंदर सुंदर रिलेशन था, उसको हमने स्वामी और दास बनाकर क्या से क्या बना दिया। सो वी विल फोकस ऑन दिस हीलिंग टुडे। तो जहां कभी भी कहीं भी बैठे हैं आप, एकदम सीधा होकर बैठना, एग्जैक्टली और अपने आप को किस तरह से देखिए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। चलिए, कुछ समय के लिए अपने आप को सभी बातों से दूर, आसपास के सब आवाजों से भी दूर, एक अंदर की यात्रा में ले चले। ये यात्रा मेरे भीतर जगत की है। मेरा भीतर जगत जो बाहरी संसार की बुराइयों से एकदम परे है, कमल पुष्प के समान शुद्ध है। मेरा भीतर जगत
जहाँ कभी मैंने झांका नहीं। आज स्वयं को उस जगत की यात्रा में ले चलूं। हे मन, बाहर की सब बातों को छोड़ थोड़ा समय हम अपने भीतर चलते हैं। न ये देह है, न देह के संबंध, न देह की कोई जिम्मेदारी। मेरा भीतर जगत जहाँ मैं आत्मा अपने शुद्ध रूप को देख रही हूँ। निस्वार्थ एवं शुद्ध रूप है मेरा। उस ज्योति स्वरूप में अपने सातों ही गुणों के साथ मैं आत्मा प्रकाशित हूँ। ये स्वरूप मेरा अत्यंत सुंदर है। मैं सत्य हूँ, मैं स्वच्छ हूँ, इसलिए मैं सुंदर हूँ। अपने सत्य रूप में मैं स्वयं को देख रही हूँ। ये सत्य रूप है मेरा, जो सर्व बंधनों से मुक्त है। ये बंधन देह के तत्वों से जुड़ा है, किंतु मैं आत्मा इन देह के तत्वों से भी परे हूँ। मेरा संबंध एक के साथ है। वो एक वो परमात्मा, मैं अपने आप को बंधनों से मुक्त स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ। और बाबा से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस कर रही हूँ। वो कल्याणकारी पिता मेरे इस संसार के रचयिता है। वो संसार के भाग्य विधाता है। मैं उनकी संतान हूँ।
उनकी शक्तियाँ मेरा वर्षा है, मेरा अधिकार है उन पर। इसी अधिकार से मैं उनके पास हूँ। वो शांति, वो प्रेम, वो सुख, वो पवित्रता परमात्मा शक्तियों में महसूस कर रही हूँ। वो मुझे आत्मा के भीतर प्रवेश कर रहा है। और मेरे अंदर की छुपी हुई शक्तियों को वो बाहर निकाल रहा है। उन शक्तियों को मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। जितना मैं परमात्मा के पास उतनी मैं पावरफुल हूँ। मैं उनकी संतान, उनकी शक्तियों की अधिकारी हूँ। उन्हीं की शक्तियाँ मेरे अंतर जगत में है। मैं देख रही हूँ मेरे अंतर जगत में इन्हीं शक्तियों का प्रभाव है। मन से बस एक ही आवाज निकल रहा है, पाना था सो पा लिया। इसी स्टेट ऑफ माइंड में मैं हर कर्म करूँ, इन्हीं शक्तियों को मैं यूज करूँ।
ओम शांति। ओम शांति। अभी समय है इस संध्या काल का 7:30 बजे तक बहुत सुंदर समय रहता है। प्रकृति भी अपने दिव्य रूप में है। आप सभी अभी ये संध्या काल में बैठना, जो अभी हमने अनुभव किया उसी अनुभव को वापस दोहराइए। शब्दों में मत आइए। भले हाथों से काम भी कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। भले हाथों से काम कीजिए, लेकिन दिल में यही पुनः रिपीट कीजिए। इसी रूप में अपने आप को देखिए, अनुभव कीजिए। एंजॉय द इवनिंग मेडिटेशन। ओके, हम कल वापस इसी समय मिलेंगे और हीलिंग के नए प्रोसेस को शुरू करेंगे। ओम शांति।